उदयपुर वल्लभनगर विधानसभा में नांगलिया गांव के सरपंच और पुलिस के बीच हुई मारपीट और पथराव के मामले में अब कांग्रेस की पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत भी स्थानीय भाजपा विधायक उदयलाल डांगी और पुलिस के विरोध में आ गई है। प्रीति शक्तावत ने आरोप लगाया है कि स्थानीय विधायक उदयलाल डांगी के कहने पर ही पुलिस नांगलिया गांव में गई थी और वहां पर सरपंच के घर में घुसकर ग्रामीणों के साथ जबरन मारपीट करी और झूठे मुकदमे दर्ज किए। साथ ही मामले में निष्पक्ष जांच नहीं होने पर पूर्व विधायक ने आंदोलन की चेतावनी दी है। जानकारी के अनुसार भिंडर पंचायत समिति के नंगालिया ग्राम पंचायत के सरपंच मनमोहन सिंह उर्फ मोंटी ने ग्रामीणों ने झगड़े की सूचना पर आई खेरोदा पुलिस पर पथराव किया था। इस पथराव में कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई थी और पुलिस का वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया था। इस पर मौके पर आए अतिरिक्त पुलिस जाब्ते ने दबिश देकर 5 ग्रामीणों को पकड़ा था और सरपंच सहित 1 दर्जन से अधिक के खिलाफ राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया था। इस मामले में शुक्रवार को पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने एसपी को ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और भाजपा विधायक उदयलाल डांगी के कहने पर ही पुलिस ने जबरन गांव में जाकर लोगों से मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस मामले में वल्लभनगर से कांग्रेस की पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत भी भाजपा समर्थित सरपंच मनमोहन सिंह उर्फ मोंटी के समर्थन में आ गई है। शक्तावत ने भी शनिवार को कलेक्ट्री में ग्रामीणों के साथ पुलिस और स्थानीय विधायक उदयलाल डांगी के खिलाफ ज्ञापन दिया। प्रीति शक्तावत ने बताया कि वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी अभी सरपंचों एवं नागरिकों को पुलिस के माध्यम से एवं फोन द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। शक्तावत ने बताया कि हाल ही में नांगालिया सरपंच मनमोहन सिंह उर्फ मोंटी को भिंडर पंचायत समिति के पूर्व उप प्रधान स्वर्गीय मदन रावत की स्मृति में रावत समाज द्वारा खेरोदा में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के प्रबंधन का जिम्मा दिया गया था। इस प्रतियोगिता में समाज की मांग के अनुसार अतिथियों को बुलाया गया था। टूर्नामेंट के बाद मनमोहन सिंह उर्फ मोंटी को वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी ने फोन कर धमकाया कि कार्यक्रम में उसे क्यों नहीं बुलाया और मारपीट की धमकी दी। इसके बाद पुलिस की कई गाड़ियों को भेजा, तब सरपंच मोंटी वहां से घबराकर भाग गया। तब पुलिस ने विधायक के कहे अनुसार सरपंच मनमोहन सिंह की पत्नी और मां के साथ मारपीट की। वहां सरपंच के घर के कमरे की खिड़की तोड़कर अंदर घुस गए और आसपास के घरों में भी तोड़फोड़ कर दी। पुलिस मनमोहन के पिता और कई ग्रामवासियों को उठाकर ले गए, जिसका 3 से 4 दिन से कोई पता नहीं है। मनमोहन सिंह भी तभी से गायब है। पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत ने एसपी को ज्ञापन देकर मांग की है कि इस मामले में निष्पक्ष कार्यवाही करे। विधायक का कहना है कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, यदि उनकी लोकेशन निकाली जाए तो उस समय वे अधिकांश तो गुजरात में थे और पुलिस ने विधायक के इशारे पर इन लोगों को आरोपी बनाया है। पूर्व विधायक शक्तावत ने कहा कि यदि इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज यहाँ पर हम लोग एसपी साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं। हम सब वल्लभनगर विधानसभा से हैं और भिंडर पंचायत समिति की नागलिया पंचायत का ये मामला है। नागलिया पंचायत के सरपंच को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, जो कि पहले जनता सेना में थे, अब वो विलम्ब होकर भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। उनको गिरफ्तार किया गया, जो भी कारण रहा होगा तो पुलिस ने करा होगा, परंतु अभी उन्होंने एक टूर्नामेंट कराया, जबकि वो कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति नहीं, पर उन्होंने एक टूर्नामेंट कराया। तो मैं किसी पार्टी विशेष के हिसाब से नहीं आई हूँ, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं पूरी वल्लभनगर विधानसभा परिवार के सदस्यों के लिए आई हूँ यहाँ पे। कि जब उन्होंने कोई टूर्नामेंट कराया तो माननीय विधायक महोदय ने उनको धमकी दी कि आप टूर्नामेंट कैसे करा सकते हो, जबकि उनके समाज का टूर्नामेंट था। कोई भी समाज का टूर्नामेंट करा सकता है और हमको देश में इतनी तो आज़ादी मिली हुई, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र देश है कि हम लोग कोई टूर्नामेंट करा सकते हैं या कोई भी कार्यक्रम हम कोई भी समाज कहीं पे भी आयोजित करा सकता है। परंतु उन्होंने टूर्नामेंट कराया इनके समाज ने, तो उन्होंने कहा मेरे बिना कैसे करा लिया, तो ये बहुत गलत बात है। मैं भी विधायक रही भी हूँ, मेरे कार्यकाल में भी कई सामाजिक टूर्नामेंट होते थे जिसमें वो अपने समाज के वरिष्ठ लोगों को बुलाते थे, हमें नहीं बुलाते, तो इसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन उठाने का अधिकार नहीं है। बोले उनको धमकी दी गई, जैसा कि आपने कल देखा होगा कि उनकी पत्नी भी यहाँ पेश हुई थी, पुष्पा जी, और उन्होंने भी बताया था कि उनको जो सरपंच हैं मोंटी जी, उनको विधायक जी ने धमकी दी तेरे हाथ पैर तोड़वा दूंगा फ़ोन पर। और वाकई में वही हादसा हुआ कि उनके घर पुलिस भेजी गई। और यहाँ पे जो मेरे साथ उपस्थित है रावत समाज के जो वरिष्ठ हैं, सदस्य हैं, युवा शक्ति है, उन्होंने बोला हमने खुद ने देखा कि विधायक साहब भी पुलिस के साथ वहाँ पे विधायक की गाड़ी भी खड़ी थी।
तो ये बहुत ही गलत तरीका है। और इन लोगों को कहा गया कि ये लोग पथराव कर रहे थे, पर अटैक पुलिस वालों ने पहले गांव पे करा है। उनके ये कहना है कि विधायक ने ही ये करवाया है। बिल्कुल करवाया है। एक आदमी झूठ बोल सकता है, दो बोल सकता है, पूरा गांव झूठा नहीं हो सकता है। और ये प्रत्यक्ष लोग खड़े हुए, उन्होंने ही अपनी गाड़ियों को तोड़ा है पुलिस वालों ने, और इन लोगों का नाम लगाया। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अखबार में जो कल नाम दिए गए थे, जिन लोगों के अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं, अगर आप उनकी लोकेशन लाइव इसलिए बोलना चाह रही हूँ क्योंकि अगर उनकी लोकेशन ट्रेस कराएंगे तो जिन लोगों के यहाँ पे नाम दिए गए उनमें से कुछ लोग तो यहाँ पर है भी नहीं, गुजरात में है। वहाँ पे अगर आप उनका ट्रेस कराएंगे तो उनकी लोकेशन वहाँ की आएगी और वो वहाँ जॉब कर रहे हैं। तो हर किसी का नाम आप दे रहे हो, आम नागरिकों को ज़बरदस्ती फंसा रहे हो। इसके लिए आज हम एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जन आंदोलन के लिए सभी जने तैयार रहे। हो रही है कि नांगलिया में जितने भी हमारे युवा साथी हैं उनके बिना फालतू से नाम लगाए गए हैं और वो सारे जंगल के अंदर बैठे हुए हैं और बिना फालतू से ऐसे कोई ना झगड़ा है ना कुछ नहीं, हमने कैसे सुना ही नहीं। और पंचायती राज का काम था, जो पंचायती राज होनी चाहिए, इसमें पुलिस प्रशासन को आने और ठोकने मारने की कहाँ बात थी। हमारे पंचायती राज था, हमारे गांव का मुद्दा और हम गांव वाले करते थे। हमारे ऐसी कोई भावना नहीं, हमने कोई सुना ही नहीं। और अचानक आए और अचानक अटैक किया और दूसरे सब सारे भागे और 2-4 आदमी को ऐसे तोड़े ना, वो 3-4 साल जिएंगे बल्कि मर जाएंगे वो। तो अब क्या चाह रहे हो आप? हम तो ये चाहते हैं उनके साथ कानूनी होनी चाहिए और जांच पड़ताल होनी चाहिए और उनको सज़ा होनी चाहिए और जो भी ऐसी हरकतें की हैं उसको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। किसके कहने पे हुआ है ये उदितलाल जी डांगी के कहने पर हुआ है। क्या उन्होंने ही मारपीट कर रही? बिल्कुल, वो साथ में थे, बोल रहे हैं कि साथ में थे, हमने देखा नहीं बल्कि साथ में थे। वो आए, गाड़ी वहीं पे खड़ी थी और वो साथ में बैठ के आए थे। गाड़ियाँ किसने तोड़ी? गाड़ियाँ तो पुलिस वालों ने तोड़ी। नाम बताया? मेरा नाम सुरेश कुमार रावत। और मैं आपको एक